वेलकम स्टूडेंट्स। ये बीए फर्स्ट ईयर जनरल इंग्लिश की क्लास है। इसके अंदर अपन मॉडल टॉपिक पढ़ रहे हैं। मॉडल के अंदर अपन ने पिछली क्लासेस के अंदर कैन, कुड और मे, माइट को पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे जिसका नाम है विल, शैल। अब हम पढ़ेंगे विल, शैल। ध्यान क्या रखना है, जब विल शैल का यूज जब पढ़ेंगे तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि टेंस जो होता है उसके अंदर जनरली टेंस के अंदर, टेंस आपने पढ़े हैं, टेंस के अंदर आई तथा वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। और अदर सब्जेक्ट कोई भी होता है, अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन मॉडल में इसका ठीक अपोजिट होता है। मॉडल में क्या होता है, मॉडल में ये होता है, मॉडल के अंदर आई तथा वी के साथ तो अपन को विल लगाना है। अदर सब्जेक्ट्स के साथ, अदर सब्जेक्ट्स जो हैं उनके साथ अपन को शैल का यूज करना है। तो ये बात ध्यान रखनी है। जब हम टेंस का यूज करेंगे, यानी सामान्य अवस्था है, यदि सेंटेंस की सामान्य अवस्था है तो हम आई और वी के साथ शैल का यूज करना है। और अन्य सब्जेक्ट जो हैं, कोई भी हो, ही, शी, इट, दे, कोई भी हो, राम, मोहन, सोहन, कुछ भी हो, उनके साथ विल लगाना है। लेकिन जब हम मॉडल का यूज करेंगे, जब मॉडल की कंडीशंस आएंगी, कौन कौन से शब्द आएंगे जिनके अंदर हमें इसका क्या करना है, ठीक अपोजिट करना है। क्या करना है, आई और वी के साथ तो हम विल लगाएंगे और अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे विल और शैल के अंदर कौन कौन सी कंडीशन जो हैं जो आती हैं। पहली आती है डिटर्मिनेशन। पहली कंडीशन आती है डिटर्मिनेशन। इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय। जब दृढ़ निश्चय शब्द आ जाए कोष्टक के अंदर, जब डिटर्मिनेशन आ जाए तो हम किसका यूज करेंगे, विल और शैल में से एक मॉडल का यूज करेंगे। कोष्टक के अंदर जब क्या आ जाए, डिटर्मिनेशन आ जाए। जैसे मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट। मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट। मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट। ही खाली स्थान बी ए डॉक्टर। मोहन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही खाली स्थान बी ए डॉक्टर। और कोष्टक में आ गया, क्या आ गया, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो उसके अंदर करेंगे शैल। तो ही शैल बी ए डॉक्टर। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन समझ गए। जब डिटर्मिनेशन की बात हो, दृढ़ निश्चय की बात हो, तो हम शैल क्यों लगाया, क्योंकि अपोजिट है। आई वी के साथ विल लगाना है और अन्य सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, शैल लगाना है। नेक्स्ट अब आता है इंटेंशन। इंटेंशन माने इरादा। इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इरादा करना। इंटेंशन आएगा कोष्टक के अंदर तो भी हम किसका यूज करेंगे, विल और शैल का यूज करेंगे। जैसे आई खाली स्थान, मैंने इरादा कर लिया है, आई खाली स्थान बी, आई खाली स्थान बी एन आर्मी ऑफिसर। एन आर्मी ऑफिसर। तो क्या आ गया इसमें, इंटेंशन। इंटेंशन माने इरादा। तो आई शैल बी नहीं आएगा, आई विल बी। क्या आएगा, आई विल बी एन आर्मी ऑफिसर। मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूंगा, उसके अंदर क्या आएगा, विल का यूज करेंगे। दो हमने सीखे, पहला डिटर्मिनेशन, दूसरा इंटेंशन। आगे बढ़ते हैं अपन, वार्निंग। वार्निंग आ जाए या थ्रीट, वार्निंग आ जाए या थ्रीट आ जाए, इसका ध्यान रखना है। वार्निंग आ जाए या थ्रीट आ जाए। वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी, या थ्रीट का मतलब क्या होता है, धमकी। चेतावनी या धमकी शब्द आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, विल शैल में से कोई मॉडल चूज करेंगे। जैसे इफ यू
डू नॉट come on time. If you do not come on time, you खाली स्थान be terminated. terminated मतलब नौकरी से निकालना, terminated from the office. from the office. यदि आप सही समय पर नहीं आएंगे तो ऑफिस से आपको छुट्टी दे दी जाएगी, आपको अपने पद से हटा दिया जाएगा। इसके अंदर क्या आएगा, शेल का यूज करेंगे। जैसे मैंने बताया मॉडल के अंदर ठीक उल्टा होता है, आई वी के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है, और यू के साथ क्या लगाना है, शेल का यूज अपन को करना है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा एग्जाम में, वार्निंग। ये क्या बता रहा है, एक तरह से ये बता रहा है वार्निंग। ठीक है, तो समझ गए। डिटर्मिनेशन बताया, डिटर्मिनेशन आ जाए, इंटेंशन आ जाए, वार्निंग या थ्रीट आ जाए। शब्दों को ध्यान रखना है, सबके अलग अलग शब्द लिखाए मैंने, कंफ्यूजन नहीं हो, ताकि कैन कुड में अलग शब्द थे, अलग कंडीशंस थी, मे माइट में अलग कंडीशंस थी, और विल शेल में क्या है, अलग कंडीशंस हैं। सुन रही बात। अब एक प्रॉमिस के लिए और आता है, ध्यान क्या रखना है, प्रॉमिस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। दो और बच रहे हैं, प्रॉमिस और रिक्वेस्ट। अब प्रॉमिस, प्रॉमिस जानते ही हो आप, प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, वचन देना, कोई तरह से प्रॉमिस करना किसी को। कैसे, आई खाली स्थान गिव यू ए रिस्ट वॉच ऑन योर बर्थडे। आई खाली स्थान गिव यू ए रिस्ट वॉच ऑन योर बर्थडे। मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर क्या दूंगा, एक कलाई घड़ी दूंगा। तो ये क्या भाव आ रहा है इसके अंदर, प्रॉमिस का भाव आ रहा है। इसके अंदर किसका भाव आ रहा है, प्रॉमिस का भाव आ रहा है। तो यहाँ क्या आएगा, विल। ये उसने वादा कर दिया तो विल आ गया। अब ध्यान क्या रखना है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आएगा तो ध्यान क्या रखना है, विल का ही यूज करना है। रिक्वेस्ट के अंदर किसका यूज करना है, विल का ही यूज करना है। रिक्वेस्ट के अंदर किसके साथ, यू के साथ। रिक्वेस्ट के अंदर क्या करना है, विल। आप बात समझ लो, यू के साथ जो रिक्वेस्ट का भाव आएगा तो शेल नहीं लगाना है अपन को, क्या लगाना है, विल लगाना है। जैसे गिव मी अ लिफ्ट, क्या मुझे लिफ्ट देंगे, ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है। फिर क्या आएगा, शेल नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे विल आएगा। तो ध्यान क्या रखना है, तो रिक्वेस्ट का भाव हो तो यू के साथ विल का ही यूज करना है। इसको विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में आता है तो यू ऐसा नहीं, सर ने तो बताया था आई वी को छोड़ करके सबके साथ शेल लगाना, ऐसा नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। और इसके अंदर क्या करना है, तो रिक्वेस्ट का भाव आ जाए, क्वेश्चन रिक्वेस्ट लिखा आ जाए, रिक्वेस्ट जैसा भाव आ जाए तो हमें क्या करना है, उसके अंदर विल का यूज करना है। समझाएगा। तो ये अपन ने सीख लिया विल शेल का यूज। ठीक है, हम अगला मॉडल पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वुड। अगला मॉडल है यूज ऑफ वुड। अब हम पढ़ेंगे वुड का यूज। वुड का यूज पहले कहां करना है, वुड का फिर क्या करना है, पास्ट हैबिट। पहली चीज क्या है वुड के यूज में, पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट जब होगी तो उसमें क्या लगाना है, वुड का यूज करना है। ठीक है, और पास्ट हैबिट के अंदर एक अलग मॉडल और है यूज्ड टू। ये दोनों ही एक साथ दो मॉडल पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है ना, यूज्ड टू मैंने मॉडल बताया था, तो यूज्ड टू के अंदर भी यूज्ड टू भी लगा सकते हैं और वुड भी लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर तुम्हें क्या भरना है, वुड भर के आना है। यूज्ड टू का मतलब भी पास्ट हैबिट में ही आता है और वुड भी पास्ट हैबिट में ही आता है। तो एकदम खाली स्थान आएगा तो क्या भर के आएंगे, वहां पर वुड का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस के अंदर 10 हैं मॉडल, 13 मैंने लिखाए थे, सिर्फ 10 ही हैं। लास्ट के जो 3 मॉडल लिखाए थे, यूज्ड टू, नीड नॉट और डेयर, ये वाले मॉडल जो हैं वो अतिरिक्त हैं, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर आप क्या भरना है, वुड ही भरना है। तो पहला यूज क्या करना है,
पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट कैसे? व्हेन ही वाज यंग, व्हेन ही वाज यंग ही खालिस्तान प्ले हॉकी खालिस्तान, फुल स्टॉप। और इसमें आ गया पास्ट हैबिट। इसका मतलब क्या हुआ? जब वो यंग था, जब वो युवा था, तो हॉकी खेला करता था। तो ये क्या है इसकी? दिस इज द पास्ट हैबिट। ये उसकी क्या है? पास्ट हैबिट है। तो जब पास्ट हैबिट होगी तो उसके अंदर क्या लगाएंगे हम? अभी बताया जैसे वुड का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? वुड। व्हेन ही वाज यंग ही वुड प्ले हॉकी। ठीक है ना? जब वो यंग था तो वो हॉकी खेला करता था। पहला समझ गए होंगे। तो पास्ट हैबिट का भाव आएगा तो क्या लगाना है अपन को? वुड लगाना है। अगला है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट आएगा तो भी क्या लगाना है हमको? वुड लगाना है। पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे? खालिस्तान यू हैव कॉफी और टी। क्या आप कॉफी या चाय या कॉफी लेना पसंद करेंगे? रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या आप चाय या कॉफी लेना पसंद करें? कॉफी भी ले सकते, चाय भी ले सकते हैं। इसमें क्या जाएगा? वुड। क्या भर देंगे यहाँ पर? वुड भर देंगे। वुड यू हैव कॉफी और टी? क्या आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? एक और आता है प्रीफरेंस। प्रीफरेंस, प्रीफरेंस का मतलब पसंद करना। प्रीफरेंस का मतलब क्या होता है? पसंद करना। तो इसके अंदर प्रीफरेंस का भाव भी है। सेंटेंस यही है। इसके अंदर प्रीफरेंस का भाव भी है। प्रीफरेंस कैसे? आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी लेना पसंद करेंगे। ठीक है? तो क्या आ गया? प्रीफरेंस। अब आता है प्रपोजल। प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब जानते ही हो आप? प्रस्ताव। तो प्रस्ताव रख देंगे। तो मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, कोई प्रस्ताव हो सकता है। जैसे खालिस्तान यू लाइक टू मैरी मी। तो इसमें क्या जाएगा? वुड यू लाइक टू मैरी मी। इसमें क्या जाएगा? वुड यू लाइक टू मैरी मी। इसका मतलब क्या है? प्रस्ताव रखा है यहाँ पर। एक तरह का क्या है? मैरिज प्रपोजल है। ये क्या है? मैरिज प्रपोजल। ये तो क्या? वैवाहिक प्रस्ताव है। क्या आप मुझसे शादी करना पसंद करेंगे? तो क्या जाएगा? वुड यू लाइक टू मैरी मी। समझ गए बात को? तो ये हमने पढ़ लिया। किसका यूज पढ़ा अपन ने? वुड का यूज। वुड के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है? वुड के अंदर पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट आएगी तो वुड का यूज करना है। सेकंड चीज पोलाइट रिक्वेस्ट आएगी तो वुड का यूज करना है। थर्ड चीज प्रीफरेंस आएगा तो वुड का यूज करना है। और प्रपोजल, प्रपोजल आएगा तो इसके अंदर ऑफर भी आ सकता है। ऑफर पे आना में भी बताया था मैंने ऑफर, लेकिन इसके अंदर वुड में भी कभी कभी सम्मिलित कर दिया जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है बस, पास्ट हैबिट, पोलाइट रिक्वेस्ट, प्रीफरेंस और प्रपोजल। ये चार शब्दों को आपको विशेष ध्यान रखना है। ये चार शब्द एग्जाम में आते हैं तो आपको क्या बनना है? उसके अंदर वुड का यूज करना है। तो वुड का यूज खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं शुड का यूज। यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। तो पहली चीज क्या ध्यान रखनी है? शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। एडवाइस, एडवाइस आए या सजेशन। एडवाइस और सजेशन के लिए क्या यूज करेंगे हम? शुड का यूज करेंगे। एडवाइस या सजेशन। एडवाइस का मतलब सलाह देना, सजेशन माने सुझाव देना। जब सजेशन का भाव हो, एडवाइस का भाव हो, तो मैं क्या करना है? शुड का यूज करना है। जैसे यू खालिस्तान गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। एक तरह का सजेशन है, एडवाइस है। तो क्या बोल देंगे यहाँ पे? शुड का यूज कर देंगे। आपको जल्दी उठना चाहिए, इसका भाव है। एडवाइस भी कह सकते हैं और सजेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या आ गया? शुड का यूज करेंगे। ड्यूटी,
सिंपल ड्यूटी हो तो भी हम क्या लगाएंगे, शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे यू खालिस्तान गो टू ऑफिस रेगुलरली, आपको नियमित रूप से ऑफिस जाना चाहिए, शुड गो टू ऑफिस रेगुलरली, तो क्या जाएगा यहाँ पर, शुड का यूज आ जाएगा। शुड में दो ही आपको ध्यान रखने हैं, एक तो एडवाइस या सजेशन और दूसरी ड्यूटी, तो दो ही सेंस के अंदर ये दोनों भाव आते हैं, क्या करेंगे हम, शुड का यूज करेंगे। अगला मॉडल पढ़ते हैं अपन, मस्ट। अगला मॉडल क्या आ गया, मस्ट। मस्ट माने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, पहले क्या ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जब पक्की संभावना हो तो हम किसका यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का, मस्ट का यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पक्की संभावना, तो इससे इस तरह का भाव आएगा तो क्या बनना है मन को, मस्ट बनना है। कैसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ही हैज 5 कार्स, उसके पास 5 कारें हैं, ही हैज 5 कार्स, ही खालिस्तान बी रिच, उसके पास 5 कारें हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ही मस्ट बी रिच, तो वो अमीर होना चाहिए, वो अवश्य अमीर होगा, इसका मतलब क्या है, वो अवश्य अमीर होगा, तो क्या जाएगा, मस्ट, ही मस्ट बी रिच, ही हैज 5 कार्स, सो ही मस्ट बी रिच, अमीर होगा। ठीक है, तो पहला क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। कमांड, कमांड हो, ऑर्डर हो, किसी को कमांड करें या ऑर्डर करें तो क्या करेंगे अपन, मस्ट का यूज करेंगे। जैसे यू मस्ट गो नाउ, ऑर्डर दे दिया, अब तुम्हें जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ, इसका मतलब क्या हुआ, अब तुम्हें चले जाना, कमांड दे दिया, यू मस्ट गो नाउ। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ऑर्डर हो गया। अब सर्टेनिटी, सर्टेनिटी या नेसेसिटी, सर्टेनिटी कह लो या नेसेसिटी, एक ही बात है, निश्चितता या आवश्यकता। निश्चित सर्टेनिटी आए, नेसेसिटी आए, तो हम क्या बनेंगे, मस्ट बनेंगे। कैसे, इट इज संडे टुडे, संडे टुडे, इट इज संडे टुडे, यू खालिस्तान मस्ट नॉट गो टू स्कूल, आज संडे है तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सर्टेनिटी हो गई, क्योंकि स्कूल संडे स्कूल ऑफ होगा, तो क्या है, भाव है, सर्टेनिटी का भाव है, नेसेसिटी का भाव है, इट इज संडे टुडे, यू मस्ट नॉट गो टू स्कूल। सुनाई बात, आगे बढ़ते हैं, इसी मस्ट में चल रहे हैं अपन। कंपल्सन, मजबूरी या ऑब्लिगेशन, कंपल्सन कह लो या ऑब्लिगेशन कह लो, एक ही बात है, ये शब्द आ जाएगी, कंपल्सन आ जाए या ऑब्लिगेशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज करें। कंपल्सन माने मजबूरी, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, मजबूरी होता है। ठीक है ना, जैसे यू खालिस्तान सर्व योर मास्टर, सर्व योर मास्टर, तुम्हें अपने मास्टर की सेवा करनी चाहिए, ये कंपल्सरी है, तुम्हें अपने मालिक की सेवा करनी होगी, तो क्या जाएगा, यू मस्ट सर्व योर मास्टर, यू मस्ट सर्व योर मास्टर। क्या आ गया, कंपल्सन आ गया, ये ऑब्लिगेशन आ गया। अब आता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, निषेध। प्रोहिबिशन का मतलब मनाही किसी चीज की, किसी को मना कर देना, किसी को निषेध कर देना, तो क्या जाएगा, प्रोहिबिशन आ जाएगा। प्रोहिबिशन में कैसे आएगा, जैसे यू नॉट और लगाते हैं, ध्यान रखना इसमें प्रोहिबिशन आता है तो नॉट का यूज ऑटोमेटिक हो जाता है। यू मस्ट नॉट स्मोक
एट पब्लिक प्लेसेज। तुम्हें पब्लिक प्लेसेज के ऊपर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्मोक एट पब्लिक प्लेसेज। तो पब्लिक प्लेसेज के ऊपर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो ये मस्ट का यूज हो गया। एक आखिरी यूज और है, वो है ऑट टू। ऑट टू का मतलब ये होता है चाहिए, शुड की तरह होता है। ध्यान रखना, ऑट के बाद हमेशा टू का यूज करते हैं। दो आते हैं इसमें, या तो मॉरल की एक ही सेंटेंस समझ सकते हैं, या तो मॉरल ड्यूटी आ जाए या मॉरल ऑब्लिगेशन आ जाए। मॉरल ड्यूटी आ जाए या मॉरल ऑब्लिगेशन आ जाए, दोनों में से कोई भी चीज आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, ऑट टू का यूज करेंगे। एग्जांपल देख सकते हैं, यू ought to follow traffic rules। आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। तरह के मॉरल ड्यूटी भी कह सकते हैं और मॉरल ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं। तो यू ought to follow traffic rules। तो इस तरह हमने मॉडल पूरे करा दिए हैं। मैंने बताया था जो बाकी के 3 मॉडल हैं, डेयर और यूज टू और नीड नॉट, ये तो एग्जाम में नहीं आते हैं, फिर कभी किसी क्लास में बता देंगे उनको। वैसे आपके एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल जो है कंप्लीट कर दिए हैं आप। इसके मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये पार्ट थर्ड था। पार्ट थर्ड के साथ ही हमने इन मॉडल्स को खत्म कर दिया है। या तो आप इनको और पे देख सकते हैं, और चाहे तो यूट्यूब के ऊपर आप रोमन इंग्लिश क्लासेज जब डालेंगे, वहां एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, बीए इंग्लिश लिटरेचर। कौन सी प्लेलिस्ट है वहां पर, बीए इंग्लिश लिटरेचर के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उसके अंदर जाना है आपको, उसके अंदर अपने वीडियो छांट लेने हैं। उसके अंदर मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। आपको अपने सिलेबस के वीडियो लेने हैं, सिलेबस मैंने बता ही दिया है। आपको टेंस देखना है, टेंस की वीडियो देखेंगे, एक्टिव पैसिव की देखेंगे, डायरेक्टिव देखेंगे और मॉडल की वीडियो देखेंगे। बाकी और भी टॉपिक कराऊंगा, वो बता दूंगा फिर क्या वीडियो देखना है। तो आप इस चैनल पे जाएंगे, रोमन इंग्लिश क्लास है, बी इंग्लिश लिटरेचर जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पर आप इन वीडियो को देखेंगे। और हाँ, मैंने देखा है कि आप वीडियो तो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा, जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा, जो भी आपको नया वीडियो डालूंगा, उसकी इंफॉर्मेशन जो है आपको तुरंत हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा कि सर ने वीडियो डाला है कि नहीं डाला है। और सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप उस वीडियो जा करके उस दिन उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर करें, जो भी तुम्हारे फ्रेंड है उसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ हो। थैंक यू फॉर दिस क्लास। ओके।